स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट 1 है। तो ये आपके पास है एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 है। तो कह रहा है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आप देखें कि आपके पास अगर ये मैट्रिक्स है कोई ए, उसकी पावर n लिखी हो तो इसका फार्मूला होता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a डॉट ए सो ऑन n टाइम्स लिखेंगे इसको a को। अगर a 2 है, n की वैल्यू 2 है तो a को 2 बार लिखेंगे a डॉट ए। अगर n की वैल्यू यहाँ पर ये साथ मेंशन कर दें कि n ग्रेटर देन 1, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो a डॉट ए आएगा। तो इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो a का स्क्वायर तो ये आता है a डॉट ए। तो अब हम इसको लिखते हैं a प्लस बी, ये आपके पास है लेफ़्ट साइड है a प्लस बी। तो a मैट्रिक्स और प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो ऊपर पावर लिखी हुई है, ये a और b मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो कोई मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे कि a मैट्रिक्स है तो उसकी पावर है, ये a और b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसके ऊपर कोई मैट्रिक्स ही आएगा और उसकी पावर होगी 2। तो उस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसकी पावर 2 है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स होगा a प्लस बी इंटू फिर a प्लस बी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की अगर पावर हो 2 हो तो उसको 2 बार लिख सकते हैं a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है जिसकी पावर 2 है तो उसको हम ऐसे 2 बार इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। अब इसको ओपन करें तो a को a से मल्टीप्लाई करें, a डॉट ए मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस a और b को करें तो a b आ जाएगा, और b को a से करें तो ये b a आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस b इंटू बी डॉट बी। तो ये आपको पता है कि a डॉट ए जो होता है ए स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी ए प्लस बी डॉट बी होता है b का स्क्वायर। अगर यहाँ पर ये 2ab उसी सूरत में आ सकता है जब ab और ba आपस में इक्वल हों। यहाँ पर अगर ba जो है वो ab के इक्वल होगा तो आपके पास यहाँ पर 2ab आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है हमारे पास, यहाँ a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन ये 2ab उसी सूरत में आ सकता है कि जब ab और ba इक्वल हों। ab का प्रोडक्ट और ba का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा तो उसी सूरत में आपके पास 2ab आएगा। तो जब ये इक्वल नहीं होंगे तो आपके पास 2ab यहाँ पर नहीं आएगा। तो इन जनरल हम जानते हैं कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल ए बी का प्रोडक्ट जो होता है a और b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो नॉट इक्वल होता है b को a से मल्टीप्लाई करें, तो फिर ये 2ab नहीं होगा। ये सारा हमारे पास 2ab नहीं बनेगा, ये सारा हमारे पास 2ab नहीं बनेगा। ये इसी सूरत में बन सकता है जब ba और ab आपस में इक्वल हों। यहाँ ba और ab आपस में a और b का प्रोडक्ट ba के प्रोडक्ट इक्वल हो तो उसी सूरत में आपके पास यहाँ 2ab आ सकता है। तो ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर 2ab नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो नॉट इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो हैंस ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि a प्लस बी ये कह रहा है कि a माइनस बी a प्लस बी, तो ये इक्वल नहीं होता a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको ये आपके पास है लेफ़्ट हैंड साइड
तो इसको ले लें आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको अब देखें, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट a आएगा, a को b से करेंगे तो ये प्लस आएगा a b, यहाँ पर b को a से करेंगे तो माइनस b a आएगा, और b को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b को b से करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस b डॉट b। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका ए बी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें कि ए बी और बी ए आपस में कैंसिल उसी सूरत में हो सकते हैं जब ये बी ए बी के इक्वल हो। ए के साथ प्लस है, ए के साथ माइनस है, दोनों सेम होंगी तो आपस में कैंसिल होंगी। तो जब कैंसिल होगी तो आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि इन जनरल ऐसा नहीं होता। इन जनरल जो है ए बी और नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स को पहले रखें बी को बाद में रखें, उनका प्रोडक्ट फाइंड करें, वो इक्वल नहीं होता अगर बी को पहले रखें ए को बाद में रखें। तो इस सूरत में ये दोनों टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, तो आपके पास यहाँ पर से रिजल्ट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं आएगा। तो फिर हैंस इसका फिर क्या हुआ कि ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी जो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ से प्रूव हो गया कि ये इक्वल नहीं है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये उसी सूरत में इक्वल होगा, इक्वल हो सकता है जब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएं। ए बी और बी आपस में कैंसिल उसी सूरत में हो सकती हैं जब बी ए बी के इक्वल हो। तो हमें पता है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगी। तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली लेफ़्ट साइड जो है इसके इक्वल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हूँ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।